हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र की चौथी क्लास हम लोग देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में। तो हम लोग 138 तक देख चुके थे। 139वां क्वेश्चन है, सही सुमेल है। तो जो इसका सही सुमेल था वो कंठस्थ क वर्ग पहले होगा, फिर दंतव्य त वर्ग, ओट्स प वर्ग, तालव्य च वर्ग। तो इसमें सभी सही हैं, बस ये ओट्स च वर्ग नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। 140वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। तो भाषा शिक्षण में जो है शारीरिक समस्याओं में दृष्टि दोष भी होता है, श्रवण दोष भी होता है, उच्चारण दोष भी होता है। तो ये इसमें उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। 141वां में देखते हैं, निम्न में से चित्रलिपि है। तो जो चित्रलिपि है वो चीनी लिपि चित्रलिपि है, ऑप्शन सही होगा। 142वां का देखें तो 3, 2, 5, 7 संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो 2, 3, 5, 7 संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्या हैं। कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है? तो आचार्य वामन का है। 144वां क्वेश्चन देखें, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो एक परिमेय संख्या को PQ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमारा ब ऑप्शन सही होगा। 145वां है, व्यंजन त, थ, द, ध अपव्यय है। तो जो ये त, थ, द, ध ये है दंत्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इस 145वां का स सही होगा। 146वां देखें तो स्र अक्षर बना है। स्र अक्षर जो बना है वो शलीफा श प्लस र से बना हुआ है। तो इसका स ऑप्शन सही होगा। 147वां देखें, स्वर के भेद हैं। तो स्वर के 2 भेद होते हैं। तो हमारा ब ऑप्शन सही होगा। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो च का उच्चारण स्थान है वो है च में क का होगा कंठ, ब का होगा जिह्वा, स का होगा तालु, द का होगा दंत। तो जो च, छ, ज, झ, य ये सब है वो तालु वर्ग का होगा। तो उच्चारण मतलब 148वां का श सही होगा। 149 देखें, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अ सही होगा। 150 का देखें तो शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है शून्य, इसका द ऑप्शन सही होगा। 151 का है, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। तो देखते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में है 7, 9, 11, 13, इसका 100 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 का। तो 475 में 4 का स्थान क्या है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का स्थान होगा, 4 का स्थान सैकड़े का, इसका स सही होगा। और 153 में देखें निदेशक चिन्ह है। तो निदेशक चिन्ह जो है वो स ऑप्शन वाला सही होगा। 154 का देखें, 22 गुणे 34 का गुणनफल बताइए। तो 22 और 34 का हम गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी के 8 के 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 88 हो जाएगा। द्वितीयांश 6 और द्वितीयांश 6, तो 8 कम 8 उतरेगा, 8 6 14, 6 कम 6 1 7, 748 हमारा ऑप्शन सही होगा और रहना चाहिए यहाँ ऑप्शन सही होगा। 155 का देखें तो भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या क्या हैं? तो दृष्टि दोष होगा, उच्चारण दोष होगा, श्रवण दोष होगा। तो उपयुक्त सभी ये सभी भाषा शिक्षण के शारीरिक दोष हैं। श्रुत लेख का अर्थ क्या है? तो श्रुत लेख का अर्थ है सुनकर लिखना। श्रुत माने सुनना, सुनकर लिखना। 157 का देखें, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। तो इतिश्री का 100 ऑप्शन सही होगा। 158 का देखें तो ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ है बाह्य आडंबर। और 159 का देखें, वायु का पर्यायवाची है। तो हवा, पवन, अनिल ये सब हैं। तो इसका द ऑप्शन सही होगा। 160 देखें तो 160 का है, तरोड़ी पर्यायवाची शब्द है किसका? तो नौका का।
तरनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नदी का। और 162 का है भित्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भित्ति दीवार को कहा जाता है। भीति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भीति का पर्यायवाची शब्द डर होगा। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तड़ाव, जलाशय, पुष्कर, ये सभी होगा। द ऑप्शन सही होगा। 165 का देखें तो जागरण का विलोम है निद्रा। जागरण मतलब जागना, निद्रा मतलब सोना, तो इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? 166 में देखें तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रकाश। और 167 देखें जो बहुत कठिनाई से मिलता है तो उसे दुर्लभ कहा जाता है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह कहलाता है दुराग्रह। पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, क्योंकि पंच ये संख्यावाची है शब्द है। 170 का देखिए नायक में कौन सी शब्दी होगी? तो नायक में अयादि संधि होगी, नयधनायक। और पावक में कौन सी संधि होगी? तो पावक में भी अयादि संधि होगी। 172 देखें तो 172 का जो है वो है यद्यप संधि विच्छेद। यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि धन अपि, पहला ऑप्शन ही सही होगा। 173 का देखें तथैव में संधि है तो तथैव में वृद्धि संधि होगी तथा धनय। और 174 का देखें पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अ होगा पोधन अन। हाँ। और 175 का देखें रविंद्र में संधि होगी तो रविंद्र में जो है रवि धन इंद्र, दीर्घ स्वर संधि होगी। 176 का देखें तो देवेंद्र में संधि है तो देवेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो देवेंद्र में होगी गुण संधि। इको एड़च में किस संधि का सूत्र है? इको एड़च किसकी संधि है? तो ये यड़ संधि की है। इको एड़च यड़ संधि का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आदिगुणा किस संधि का सूत्र है? तो आदिगुणा गुण संधि का है तो उसका ऑप्शन सही होगा। और दूसरा 179 देखें 79 देखें 179 का उत्साह है। उत्साह क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। 180 का है करुणा है तो करुणा क्या है? करुणा भी एक भाववाचक संज्ञा है। दयनीय में प्रत्यय है तो दयनीय में ईय प्रत्यय है तो इसका द ऑप्शन सही होगा। 182 में देखें प्र उपसर्ग से बना है तो प्र उपसर्ग से प्रश्न, प्रसन्न और प्रहार ये सभी बने हुए हैं तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही होगा। 83 का देखें तो विश्व में 183 का है निम्न में से हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? अनल, समील, वायु, अनिल। तो समीर, अनिल और वायु ये सभी हैं। अनल आग का पर्यायवाची शब्द है तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। 184 का देखें तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। 185 में देखें कृष्ण पौर्णः में कौन सा समास है? तो कृष्ण पौर्णः में कर्मधारय समास है। 186 में देखें तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। 187 नंबर का देखें तो माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास है क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान है। 188 का देखें तो चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो चतुर्मुख में द्विगु समास है। यहाँ भी संख्यावाची शब्द है इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। 189 का देखें काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला क्या है? तो काला विशेषण है। घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? तो काला है। 190 का देखें जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन में। दोस्तों आपको हमारा मेहनत पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। धन्यवाद।